दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन की मुलाकात पहले बीजेपी के लीडर्स से और बाद में आरएसएस के लीडरशिप से। अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और ये इन दोनों संगठनों की पार्टियों का मिलना ये मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा है, क्योंकि अभी तक भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और इसके पितृ संगठन आरएसएस की जो राय रही है वो ज़्यादातर अमेरिका के प्रति झुकाव रखने वाली थी और चीन के प्रति बहुत आलोचना करती रहती थी। अब अचानक क्या हुआ कि भाई अब ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। अब इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल भी है और थोड़ा सा आसान भी है। आसान इसलिए कि जब से हमारे प्रधानमंत्री जी के मित्र, तथाकथित मित्र डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, वो ज़्यादातर भारत को काफ़ी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हर एक बात पर। वो ख़ास तौर से ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो या पाकिस्तान के साथ कोई हमारे संघर्ष की बात हो, तो उसमें भारत के जो प्रधानमंत्री की स्टैंड को वो स्पष्ट रूप से नकारते हैं। और दूसरी तरफ से जो टैरिफ का सवाल है, टैरिफ्स के सवाल पे भी वो अपनी मनमर्जी करते हैं। ऊपर से उन्होंने कहा कि रशिया से तेल मत खरीदो, उसमें भी भारत ने स्पष्ट रूप से कोई जवाब नहीं दिया और शायद चुपचाप उनकी बात मानने के लिए मजबूर हैं। और इसी के साथ साथ चीन, जिसने हमारी गलवान घाटी पर कब्जा करके रखा है, और सोनम वांगचुक की बात अगर हम माने तो उसने बहुत सारे भारत के हिस्से पर कश्मीर, लद्दाख के क्षेत्र में भी कब्जा कर रखा है, जिसका भारत कोई जवाब नहीं दे पा रहा। तो एक बार हमारे विदेश मंत्री शिवशंकर जी ने कहा था कि अमेरिका तो एक बात है, पर चीन की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि इसका हम ज़्यादा मुकाबला नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपनी हेल्पलेसनेस दिखाई थी। और यहाँ ये बात याद आती है कि ये पार्टी जो है और ये संगठन जो है ज़्यादातर शक्तिशाली लोगों के सामने झुकता है। आज़ादी के आंदोलन में भी यही हुआ कि जब अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष चल रहा था, वो शक्तिशाली देश था, तो उसके सामने भी ये झुक के रहे, उनकी पूरी मदद की, उनके लिए जो उन्होंने चाहा उस काम को मदद करते रहे। और अभी विदेश नीति में भी, जैसे भारत की शुरू की विदेश नीति थी गुटनिरपेक्षता की, नॉन अलाइनमेंट की, वो भारत की एक नैतिक मजबूती को दिखाता था। और जब से मोदी जी आए हैं सत्ता पे, जो उन्होंने जिस प्रकार की बातें की है, ज़्यादातर वो इसके सामने झुकने वाली बातें हैं। जिस तरफ चाहे उस तरफ वो झुक जाते हैं। कोई स्पष्ट नीति नहीं है यूक्रेन के बारे में, पैलेस्टाइन में इतना कत्लेआम हो रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं कही। और चीन ने भारत के खिलाफ जो करके रखा है उस पर भी किसी प्रकार की कोई बात ज़्यादा वो करते नहीं हैं। चीन के खिलाफ किसी प्रकार का बयान नहीं आता और मुकाबले का या भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा रखने की कोई बात चीन के सामने करते नहीं है। तो आखिर इसका राज क्या है? तो ऐसा लगता है क्योंकि अभी अमेरिका भारत को थोड़ा सा नीचा दिखा रहा है, तो वो चीन की तरफ जाके झुकने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो वैश्विक समीकरण है उसमें ये अपने आप को किसी की छत्र छाया में पा सके। नहीं तो चीन को, जैसे मोदी जी जब सत्ता पर आए थे उसके पहले कहते थे, अरे चीन का क्या मामला है, चीन को तो लाल आंखें दिखाएंगे और वो ठीक ठाक हो जाएगा। पर लाल आंखें तो दूर, वो उनको लाल सलाम कर रहे हैं, उनके लिए लाल दरी बिछा रहे हैं, रेड कारपेट बिछा रहे हैं। तो ये मामला जो है आरएसएस का, कि ये जब ज़रूरत पड़े अपनी छाती नहीं दिखाने की। वैसे तो बड़े बड़े दावे मोदी जी करते रहते हैं अपनी छाती की साइज़ के बारे में। जब मौका आता है, कोई और शक्तिशाली देश सामने आ जाता है, तो उनकी छाती की साइज़ अचानक कम हो जाती है और आरएसएस की भाषा भी उसी के साथ काफ़ी बदल जाती है। वैसे आपको याद दिला दूं तो आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक जो थे, वो तो कम्युनिज़्म के खिलाफ काफ़ी बातें करते थे, कम्युनिज़्म को एक खतरा मानते थे। आपको ये भी याद दिला दूं कि जब अमेरिका ने वियतनाम पे हमला किया था, तो गोलवलकर जी ने उनको टेलीग्राम भेजकर उनको बधाई दी कि भाई कम्युनिज़्म के खिलाफ
आप एक धर्म जो काम कर रहे हैं वो धर्म प्रेरित काम है, ये धर्म की बात है जो आप दुनिया से कम्युनिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वही उसी प्रकार से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अब ज़्यादा मजबूत होते जब दिख रही है, तो उसके सामने भी ये सलाम ठोकते हुए दिख रहे हैं। और ये एक बात याद रखेगी हमें कि जहाँ तक अपने भारत की अस्मिता का सवाल है, डिग्निटी का सवाल है, उसे इनकी फ़िक्र नहीं, इन्हें उसकी फ़िक्र नहीं है। ये तो केवल बड़ी शक्तियों के सामने झुकने का प्रयास करते हैं और यही बात हमको दिखेगी। अभी पाकिस्तान के साथ जब इस पे बात हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो फिर तो भी अब ट्रंप जी कहते हैं कि मैंने इस युद्ध को रुकवाया। तो अब इन्होंने तो कोई प्रतिवाद किया नहीं है, क्योंकि इनकी विदेश नीति में किसी प्रकार की कोई रीढ़ की हड्डी नहीं दिख रही। ये समय के अनुसार एक पक्ष या दूसरे पक्ष की तरफ झुकते हुए दिखते हैं। खैर जो गुरु गोलवलकर से बात चालू हुई और अभी जो बात आई है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन आरएसएस से मिल रहा है और उनसे गलबैयाँ कर रहा है, ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि आरएसएस की आखिर में ताकत क्या है। क्या वो शक्तिशाली विदेशियों के सामने कभी खड़े रह सकते हैं, कभी उनको मुंह पे खरी खोटी सुना के उस प्रकार के एक्शंस ले सकते हैं। ये हमारे लिए एक सोचने की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत अपनी अस्मिता, अपने आत्मसम्मान के आधार पर खड़ा रहेगा और जो भी देश भारत के खिलाफ किसी प्रकार की गतिविधियां करेगा उनको बराबरी से उसका मुकाबला करेगा। केवल झुकने से और केवल दूसरों को चुपचाप स्वीकार करने से बात नहीं होती। अपनी प्रतिष्ठा और अपनी अस्मिता के हिसाब से हमें अपनी विदेश नीति चलाना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।